कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण का आकर्षक और बहुत ही अच्छा भाग, सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता की खोज करके आते हैं। जीवन यात्रा के इस अनमोल रत्न के रूप में आपके सामने हैं। आप सुन रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। पूरा सुन पाएंगे तभी जब परम पिता का आप पर आशीर्वाद होगा, अन्यथा आप चैनल खोलकर बंद कर देंगे। ये पहली बार नहीं करेंगे और कई बार भी किया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग पहली बार आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। अब तो हो गई होड़ सी कुछ वे 4 हुई ये 8 हुए वे 15 तो ये 30 हुए वे 30 हुई ये 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला जो उस सर्पों की जननी ने उस समय बुद्धि से काम किया। श्री महावीर बजरंगी छोटा सा रोग बना अपना, उसका जिज्ञा पर जा पहुँचे। छोटा सा रोग बना अपना, उसकी जिज्ञा पर जा पहुँचे। क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले ले मुख से हो आया, बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता। तो यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। इधर सुआशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नव में से प्रसून बरसाते थे। इंद्रादिक मंगल मना मना नव से प्रसून बरसाते थे। श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बलधाम स्वर्ण गिरि समदानव दल विपिन ध्यान थे ये ज्ञानी। पुण्यनिधि रघुवीर दूत कपिवर मारुत नंदन थे। यह सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भला इन्हें किसका डर था, यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंगिका राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल यही किया पवन सुते से तो बद को यह लाचार हुए। छल यही किया पवन सुते से तो बद को यह लाचार हुए। पग पार से संहारों से निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिर चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था दशभाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौट हाट का था। सब राजपाट सब घाट वाट सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्णदीप वह स्वर्ण देश सच कुछ कुंवर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत्ति उस यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था। यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहाँ बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था। पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी बन गई रूप नास्तिकता का। विज्ञानवादिता इतनी थी बन गई रूप नास्तिकता का। भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल, जिससे थर्राता था प्रत्येक देश को दवा दवा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी निशा समान। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी निशा समान। सब बाल व्याल थे खुले हुए सिंदूरी, तिलक भाल पर था 2 दांत चमकते थे बाहर। हाथों में खड्ग भयंकर था बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी। मैं तुझको खा ही जाऊंगी ये खा खांडा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे चल होट हो जा मौन। बजरंगी कहने लगे चल हट हो जा मौन। रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसे चुड़ैलियाँ हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नव वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ, जीत बुद्धि बल से
जल की तामसी सिंगिका को कर दिया नष्ट, क्रोधा नल से थल पर राजसी लंकनी को मुष्टिका मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया तब भक्ति मातु को पाऊंगा। ये केवल के हाथ से मुष्टिक माराए गिरी धूम व भूमि पर जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकनी रूप मुझ लंका को तब ये भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सब मारे जाएंगे। जो वाणी से सतपग से तम कर से रज पर जय पाता है, साही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर में बड़भागिनी महान हुई, चरणों की रस से लंका सचमुच कैलाश समान हुई है। महावीर है महाधीर है, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जा बिखट के अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार लेना, उधर हटी वह लंकनी इधर बड़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना छाना, राक्षस की नगरी का पर पता न लगा, कहीं पर भी रोक महिला वे देही कहा। होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम कहा, अंतरात्मा से उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी विरवे के लगे हुए, झांका तो देखा आंगन में तुलसी विरवे थे लगे हुए। दीवारों खंभों वालों पर सत्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में ये कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक वेदी के भी हो सकता भला अपना नहीं। फिर बिना एक वेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहरवर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वे घर वाला वे गृह स्वामी दूषण, नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है दशकंदर, जब तप करता था उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया, यह रावण ने हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बार से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ गए। ब्राह्मण को देख प्रणाम किया, कहा धन्य हूँ आज मैं पाए ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई है मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर वह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में मलिया गिरी का चंदन कैसा। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम हो पासन करते हो। वे बोले जैसे जिव्या है 32 नुकीले दांतों में रहता है, दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कभी बोले मुँह की बत्ती सी सब टूट फूट कर गिर जाएगी, पर जिव्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। कभी बोले मुँह की बत्ती सी सब टूट फूट कर गिर जाएगी, पर जिव्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सत्संगी है वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं।
तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूँ तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। क्या उठा हृदय खुल गया, भाग्य आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी ये बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट है धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। क्या मुझे अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझसे अधमदास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना पहले मेरी सुध लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुँचा दो भाई। देख विभीषण की दशा पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली बड़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि हैं, अपने को निधि अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं। ये रीति सदा से उनकी करते हैं प्रीत सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण करो, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सब सिंधु आ जाते कलश में है, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है सत्य जहाँ भगवान वहीं है, प्रेम जहाँ भगवान वहीं हो जाता। दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। मुझको ही देखो बानर हूँ उपचार, ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का जाओ भालु कभी गण में। तुम भी तज साथ राक्षसों का जाओ भालु कभी गण में। आचरणों को पालाव तक तो पहुँचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए जब भाग इस तरह चमका हो। सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रातादिक के संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से हे भक्त राज रघुनायक के शरणागत हो। मैंने भी तो यही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है मालिक का। जो हो जाता है मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की। सत्संगत क्षण भर में दो थी श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्गाधिक तुच्छ हैं तुलने पर सत्संगत सुख के बाँटों से। तुम ही मिलने हे रामदास, तुम नहीं मिले हे रामदास। जग गए भाग्य सोते के हैं, समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में सुधी उनकी ले आओ भाई। यूँ तो कुछ गुप्त सेविकाएँ सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोक वन में भी मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता हैं। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका हैं। वे माता हैं तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने के जय कृपा निधान। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही, अभिलाष वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब ये तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनी चर उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वे ध्यान अवस्थित थी।
बाहर पत्थर सी प्रतिमा सी वे देवी ध्यानावस्थित थी, पृथ्वी की ओर देखती थी, ठगठगी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलगे मुखड़े के ऊपर बिखरी थी, सब अंगिरे की जुलसन से हो गए, शोक पर कांटा है। थी ऐसी क्षीण काय मनो हड्डी का ढांचा है। आँखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सवोर अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतवल पर अपने जीवित थी, था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्निशिखा से दीपित थी नहीं वियोगिन योगिन थी। गोदी में माँ वसुंधरा की आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंक ये जिन्होंने वे ही मात। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंक जिन्होंने ये वे ही मात। रघुवर ने लीनी प्राण, रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है, इसलिए कष्ट से कर भी ये अब तक जीवित असुरों में है। नारी सुंदरता पति है, नारी सुंदरता पति है, पति सेवा से वे वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल दूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तो साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा ये कहता है, घबरा जाए माता न कहीं ये संशय रे रे उठता है। अच्छा मन ही मन है, प्रणाम शो दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है ये रामदूत, माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के हो शिक्षण गगन हुआ, कुछ लाल दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर 10 माथ, मंदोदरी आदि कई सुंदरियाँ हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या रहस्य कारण क्या है, रहस्य कारण क्या है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य क्या कारण है। राक्षस भी है, माता भी है, सब कर देखो क्या होता है। सब भेद जान करे ये प्रकट हो इस अवसर, यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दिशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष शोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंदर आया इधर बोल उठाकर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सी आगे लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनकी की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो यह शिव धन्व तोड़ा होता। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धन्व तोड़ा होता। वल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू युद्ध नहीं छोटा है, हर कर लाया है अवला को। तू युद्ध नहीं छोटा है, हर कर लाया है अवला को। छलवल अब भी दिखलाता है, समझाई नहीं सत्यता को। वह बोला छलवल नहीं और कुछ ध्यान दशकंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुमने अब तक पर्दा है, तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात है। जीर्ण चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरी जीव तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा गया, पर्दा क्या पर्दा तो आँखों ही का है। पहुँचे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है, जिनका अन्यथा एक दिन है असुर तुझे धिक्कारेगा। तिनका संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जब ही तब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आँखें अगर कमलिनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तो जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर है। लंकापति खद्यो समर विषम कुमार, रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध प्रबल है और वह भगवान नाम से जुड़ रहा है, कहीं न कहीं से उसकी आत्मा में आवाज़ आ रही है और वह इसको पूरा सुन रहा है। यहाँ से ही नहीं, कहीं से भी अपनी आत्मा को, अपने आप को
भगवान नाम संकीर्तन से आवश्यक रूप से जोड़ें। जीवन यात्रा है, कब रुक जाए किसका कोई पता नहीं, एक सांस का भी भरोसा नहीं। मित्रों, अगले वीडियो में आपके साथ फिर होंगे, भगवान की कृपा का पात्र बनकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।